नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डियर सेकंड सेमेस्टर के मैथ के अंतर्गत जैसे कि हम क्लास वाइज आपका जो है वो रिवीजन जो है वो आपका देख रहे हैं, तो आज हम देखेंगे हमारा क्लास नंबर जो है वो 6। इससे पहले हमने देखा था इसका क्लास नंबर 5, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। तो चैप्टर वाइज हम जो कि यहाँ पर रिवीजन है आपका देख रहे हैं। तो जो क्लास नंबर 6 का टॉपिक है वो आपका है समीकरण तथा सर्वसमीकरण। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैथ की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी करा चुके हैं, पूरा कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वो प्लेलिस्ट जाकर जो है वो देख सकते हैं। यदि आपको प्लेलिस्ट ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सभी लिंक जो है वो प्रोवाइड एक साथ करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ों को जानते हैं, फिर उस पर बेस्ड हम जो भी प्रश्न होंगे उनको जो है वो जानेंगे। तो यदि बात करें सर्वसमीका और समीकरण में डिफरेंस की कि आखिर होता क्या है। समीकरण में आप क्या कह सकते हैं कि ऐसा कोई संबंध जो कि आपको एक लाइन में लिखा हो जिसमें कोई एक अज्ञात राशि हो, वो आपका समीकरण कहलाता है। जैसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं 9x माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ पर x आपको नहीं पता है, x का मान आप निकाल सकते हैं पर आपको नहीं पता है। तो जहाँ पर एक अज्ञात राशि हो वहां पर हम क्या रखते हैं, वहां पर हम उसको कह सकते हैं कि वो एक आपका समीकरण है। सर्व समीका की यदि बात करें तो आप ये कह सकते हैं सर्व समीका में कि जो दोनों पक्ष होते हैं, जैसे ये बराबर का आपका चिन्ह लगा है तो इसका एक पक्ष इधर है एक पक्ष इधर है, तो ये एक्चुअल में अभी बराबर नहीं है। पर यदि बात की जाती है सर्व समीका की, तो सर्व समीका में दोनों पक्ष आपके बराबर होते हैं। तो जिसमें आप कह सकते हैं जितने भी आपके सूत्र होते हैं इनसे संबंधित, वो आपके सर्व समीका में ही आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो है आपका दोनों पक्ष बराबर हैं। कहीं भी प्रश्न में यदि ये लिखा है तो उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, सेम यही चीज ये लिखा है तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तब आपका वो सर्व समीका होता है। तो बेसिक चीज आपने समझी कि सर्व समीका और समीकरण जो है दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो समीकरण है उसके अंतर्गत कौन कौन से टाइप होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला समीकरण जो है टाइप होता है जिसका नाम होता है सरल समीकरण। सरल समीकरण को एक और नाम से भी जाना जाता है, और इसको या नहीं होगा सरल समीकरण। सरल समीकरण जो है इसको एक और अन्य नाम से जाना जाता है, जो नाम है आपका रेखीय समीकरण। ये जो आपका रेखीय समीकरण है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी है, पूरा इस पर डिटेल में भी आप पढ़ेंगे क्योंकि इस पर बेस्ड अगला आपका चैप्टर है। पर यहाँ पर हम बेसिक चीजें सब समझ रहे हैं तो हम इसलिए देखेंगे। अभी हम पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर हम चारों को एक एक समझते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये सभी आपके समीकरण जो है उसके प्रकार हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका वर्ग समीकरण। तीसरे की बात करें, टोटल 4 होते हैं आपके। तीसरे की यदि बात करें तो आपका हो जाएगा त्रिघात समीकरण। और चौथा आपका हो जाएगा n घात समीकरण, या इसी को n घातीय समीकरण को आप बहुघातीय समीकरण के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो n घातीय भी आप लिख सकते हैं या बहुघातीय भी जो है वो लिख सकते हैं। अब चारों को समझ लेते हैं नाम से ही, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है सरल समीकरण और रेखीय समीकरण, यानी कि ऐसा समीकरण जो कि आपका अगर साधारण सी भाषा में कहें तो सरल हो, परंतु यदि इसमें बात करें सेंस में, रेखीय समीकरण के सेंस में, तो जिसमें घात जो है आपकी एक हो। ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा बहुपद उपस्थित हो जिसकी जो घात है वो एक हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे कि 5x प्लस 7 बराबर 3। यहाँ पर x की घात आप कितनी देख रहे हैं, कोई भी घात नहीं लगी, यानी कि एक घात है। तो इस प्रकार के समीकरण आपके किस में आते हैं,
सरल समीकरण में आते हैं। ऐसे ही आप और भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल 7x प्लस 15 बराबर 3x। आपका ये कैसा समीकरण है? ये आपका एक सरल समीकरण है, यानी कि आपको x जो है इसकी घात देखनी है कि ये घात आपकी 1 होती है, तब आपका जो समीकरण होता है वो सरल समीकरण होता है। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे समीकरण की, जो कि है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात से आपको समझ में नाम से आ रहा है जहां पर दो घातें हों। दो घातें मतलब जहां पर अभी तक एक घात देख रहे थे वहां पर ऐसा समीकरण जिसमें दो घात हों, जैसे कि आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पर आप घात कितनी देख रहे हैं? दो देख रहे हैं। तो ऐसे समीकरण जिनमें जो चर आपका x है इसकी अधिकतम घात जो है वो 2 हो, वैसे वो समीकरण आपके द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण जो है वो कहलाते हैं। अब बात करते हैं त्रिघात की, तो सेम चीज यहाँ पर भी हो जाएगी। त्रिघात में आप क्या कह सकते हैं? ऐसे समीकरण जिसमें जो चर x है इसकी अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। समीकरण लिख देते हैं जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपका कैसा है समीकरण? ये आपका त्रिघातीय समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो x जो चर मान आपका दे रखा है इसकी अधिकतम घात 3 है। n घातीय समीकरण में क्या होता है? n घातीय समीकरण में आप कह सकते हैं बहुघातीय लिखा है, यानी कि कितनी भी हो सकती है। तो ऐसे अधिकतर प्रश्न में आपको डैश डैश करके लिखा रहता है, जैसे कि a1 xn प्लस a2 xn-1, इसी प्रकार प्लस a3 xn-2, और इसी प्रकार डैश 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 अंत में आपका एक n बराबर 0 समीकरण। इस प्रकार के जो समीकरण दे रखे होते हैं वो आपके n घातीय समीकरण के अंतर्गत जो है वो आते हैं। तो समझ गए आप बेसिक चीजें समीकरण के टाइप्स, और समीकरण क्या होता है वो हमने बता दिया। समीकरण और सर्व समीकरण में डिफरेंस भी बता दिया। तो ये देख लिया हमने समीकरण। अब हम बात करते हैं सर्व समीकरण की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो सर्व समीकरण की अब बात करते हैं। तो सर्व समीकरण जो है इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, पर इसके जो सूत्र होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आप प्रश्न में जो है वो यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, फिर होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, फिर आपका, मैं साथ में सूत्र भी लिखता रहता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप चाहें तो बी स्क्वायर को बाद में लिख सकते हैं, 2ab को पहले लिख सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा जब आपका यहाँ पर प्रश्न है, यानी कि माइनस जब पूछा जाएगा तब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वो है वही रहेंगी, तो माइनस 2ab। अगले की बात करें तो अगला है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बहुत यूज होता है आपका, तो a प्लस बी, a माइनस बी, ये एकदम याद रखिएगा। ये आपका काफ़ी जगह जो है आपको यूज होते दिखेगा। फिर बात करते हैं जब स्क्वायर की जगह आपको क्यूब दे रखा हो, जैसे कि a प्लस बी जो है इसका होल क्यूब दे रखा हो, तब आपका होता है सूत्र a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। और यही यदि आपसे माइनस पूछ लिया जाए, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब यदि आपसे पूछा जाए, तब आप लिखेंगे a क्यूब प्लस की जगह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और बी क्यूब फिर प्लस की जगह यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इतने चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो मैं और यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और एक होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब का। दोनों का देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? a माइनस बी होता है, उसके बाद a स्क्वायर होता है, फिर आपका प्लस बी स्क्वायर होता है, और यहाँ पर भी आपका प्लस का a बी होता है। तो जब माइनस का आपसे पूछा जाता है तो केवल और केवल बाहर आपका माइनस रहता है, बाकी सभी अंदर प्लस। यदि प्लस का पूछा जाए
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तब आप अंदर रखेंगे ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये दोनों सूत्र आपके हो जाएंगे, ये दोनों सर्व समीका आपकी होती हैं। मैंने क्या बताया, इन सभी से डायरेक्ट प्रश्न ना पूछकर इन पर बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर आपको इनका यूज जो है वो करना होता है। और एक और होता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो होता है तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये आपके जो है वो सभी हो गए। अब हम क्या करते हैं, इस पर बेस्ड प्रश्न की बात करते हैं कि कैसे कैसे पूछे जो है वो जा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो इस प्रकार से ही पूछा जाता है, जैसे आपको कोई समीकरण दे दिया गया, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो प्रश्न में लिखा होगा कि ये जो है समीकरण आपका कौन सा समीकरण है। ऑप्शन में लिखा होगा सरल समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण या n घातीय समीकरण। यानी कि सबसे पहला यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है वो आता है पहचानने से संबंधित। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दो घात आ रही है और दो घात में मैंने बताया था द्विघातीय समीकरण होता है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण। ये हो गया आपका पहला टाइप। इसी में अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको n घातीय समीकरण का दे सकता है या इसी प्रकार त्रिघात का दिया जा सकता है। त्रिघात का जैसे आपसे पूछा जा सकता है x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 0 किस प्रकार का समीकरण है, तो आप कहेंगे ये आपका एक त्रिघात जो है वो समीकरण है। तो ये तो आपने पहला पॉइंट समझ लिया कि यहाँ से ये प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आपका बीटीसी के 2016 के पेपर में जो है वो पूछा गया था। तो प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार से दे रखा था, दो यहाँ पर समीकरण दे रखे थे, एक था 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2 और दूसरा इसी प्रकार आपको दे रखा था, नीचे लिख देते हैं, दूसरा आपका दे रखा था 2x माइनस 1 बराबर x। और प्रश्न स्टेटमेंट में आपसे लिखा था कि इनमें से समीकरण तथा सर्व समीका जो है इसे छाटिए कि इनमें से कौन सा समीकरण है और कौन सा जो है वो सर्व समीका है। तो ये आपको छांटना था। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और उसके साथ साथ जो सेकंड सेमेस्टर के आपके छात्र हैं उनके साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, तो आपको भी मैथ लगाने में उतना ही इंटरेस्ट जो है वो आएगा। तो अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो सबसे पहला इसकी बात करें तो आप क्या करेंगे, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इस दो को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर में आपका 2x प्लस 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर भी 2x प्लस 2 है, यहाँ पर भी 2x प्लस 2 है। मैंने क्या बताया था कि सर्व समीका जो है इनमें दोनों पक्ष आपके बराबर होते हैं, यानी कि आपका पहला वाला यहाँ पर जो दे रखा है ये एक आपका सर्व समीका है। तो आप इसमें लिख भी सकते हैं इस प्रकार से कि दोनों पक्ष बराबर हैं, इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये एक आपका सर्व समीका है। दूसरे में यदि आप देखेंगे तो आप इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, इधर वाला पक्ष इस वाले पक्ष के आपको बराबर चेक करना है। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं, x की जगह कोई मान रखकर, x की जगह यदि आप 2 मान सकते हैं तो आप क्या करेंगे, 2 गुणे यहाँ पर x की जगह 2 आ जाएगा, माइनस का 1 लगाएंगे और बराबर में 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस का 1 बराबर 2। इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो 4 में 1 गया 3 और बराबर 2। तो क्या 3 2 के बराबर है, आप कहेंगे नहीं है। तो इसलिए आपका दूसरा वाला जो है वो एक समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप करके दिखा सकते हैं। ये आपका जो प्रश्न है ये पूछा गया था आपका बीटीसी के 2016 के पेपर में, बीटीसी 2016 में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आपसे प्रश्न आएंगे, बस प्रश्न में हो सकता हो आपको समीकरण जो है वो बदल कर दे दिया हो, बस आपको वहां पर क्या करना है, चेक करना है सही से कि वो जो है वो बराबर है कि नहीं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो आप क्या करिए, जो मैंने यहाँ पर बताया कि x जैसे वहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी होगी तो वहाँ पर कोई अपनी तरफ से मान रखकर दोनों पक्षों में देख लीजिए। यदि दोनों पक्ष आपके बराबर आ रहे हैं तब आप कह देंगे कि वो आपका सर्वसम्मिका है, यदि नहीं आ रहे हैं तो आप कह देंगे समीकरण है। देखते हैं एक और प्रश्न जो कि आपका बीटीसी के 2015 के पेपर में पूछा गया था इसी टॉपिक से। प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न था कि एक कक्षा जो है उसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बालक, ये जो है वो बालकों की संख्या दे रखी है, एवं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 जो है वो बालिकाएं। ये आपको बालिकाओं की संख्या दे रखी है और लिखा है इतने लोग जो है इसमें पढ़ते हैं। फिर प्रश्न में पूछा गया है कि कक्षा में बालकों की जो संख्या है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है आपको बताना है। तो ये जो है आपका प्रश्न है और ये प्रश्न आपका पूछा गया था बीटीसी के 2015 के पेपर में, क्योंकि डीएलएड तो बाद में नाम हुआ है, पहले नाम बीटीसी था। तो ये आपका प्रश्न है, आप समझिए इसमें क्या कह रहा है कि कक्षा में बालक दे रखे हैं, बालिकाएं दे रखी हैं और ये पूछा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और साधारण सी भाषा में कहूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि बालक जो है उनकी संख्या आपको दे रखी है 10, बालिकाओं की संख्या दे रखी है 5, और आपसे मैं ये कहूँ कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे कि दोनों को आपस में घटा दें, 10 में से 5 गया 5 बचा, यानी 5 जो है वो बालकों की संख्या बालिकाओं से अधिक है। बस यही सेम चीज यहाँ पर फॉलो करनी है, क्योंकि प्रश्न आपका एक्स में दे रखा है इसलिए आपको इस प्रकार से समझना जरूरी है। यानी कि बालकों की संख्या, यहाँ पर आप स्टेटमेंट में लिख भी सकते हैं कि बालकों की संख्या माइनस बालिकाओं की संख्या, और बराबर आप बालकों की संख्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 और ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए ब्रैकेट लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जब घटाना यहाँ पर माइनस पूछा हो। क्यों? क्योंकि यदि आप माइनस नहीं लगाएंगे, मतलब कहने का मतलब यदि आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप अंदर के चिन्ह बदलना भूल जाएंगे। जब ब्रैकेट खुलता है और बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं, और एक ना एक प्रश्न इस पर बेस्ड अवश्य आपका पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कहा है कि ब्रैकेट अवश्य लगा लीजिएगा। माइनस आप यहाँ लगाएंगे, अब क्या करेंगे, जब ब्रैकेट आप खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर तो आपका माइनस में ही रहेगा, ये वाला जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये वाला जो प्लस है वो भी माइनस में हो जाएगा, जो भी अंदर प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। इस प्रकार से चिन्ह आपके बदल जाते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझिए। यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, यहाँ पर देखिए x की घात 2 है, तो जिनकी घातें समान है, जिनके साथ x समान है, उनके साथ आपको जोड़ना घटाना है। यहाँ पर आपका 3x स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है और 3x के साथ कोई संख्या नहीं, यानी कि एक x स्क्वायर आप कह सकते हैं, अपने हिसाब से समझ सकते हैं। यहाँ से 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 2x स्क्वायर आपका बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस का 5x है, यहाँ पर माइनस का 5x है, ये तो दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 9 है, यहाँ पर माइनस का 4 है। अब माइनस का 9 और माइनस का 4 आपका जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस में, तो माइनस माइनस जुड़ने कर चिन्ह आपका माइनस में ही रहेगा। तो 9 और 4 कितना होता है? तो आपका 13 होता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13। इस चीज की कभी गलती मत कीजिएगा कि माइनस माइनस जो है आप जोड़िए और यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जो संख्याएं हैं वो जुड़ेंगी तो, पर माइनस माइनस में चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। यदि आपका किसी पर उधार 10 रुपए है, माइनस में ही आप कहेंगे जब उधार की बात हो रही है, और किसी पर 12 रुपए है, इनको जब जोड़ेंगे तो आपका ऐसा तो है नहीं कि आप जो 22 लेंगे ये उधार के ऊपर निकल जाएगा, रहेगा तो तब भी ये उधार ही, यानी कि तब भी ये माइनस में ही रहेगा। इस टाइप से थोड़ा सा
इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2x माइनस 13, यानी कि जो प्रश्न में पूछा गया था बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है, तो इतनी जो है वो अधिक है। इसी प्रकार आपके x निकालने वाले भी प्रश्न आते हैं, वो भी देख लेते हैं। एक जैसे कि आपका प्रश्न लिखा होगा 8x माइनस 3 बराबर 25 प्लस 17x, और यहाँ पर आपसे पूछा गया जाएगा कि x का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आप कैसे करेंगे, जो भी मान आपका दे रखा है उसे आप, जैसे कि यहाँ पर x दे रखा है तो उसको एक तरफ कर लेंगे, इस 8x को उधर ले जाएंगे 17x की तरफ, तो आप कह सकते हैं 17x माइनस 8x बराबर, और 25 को इधर ले जाएंगे, -3 पहले से था और उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा। 17 में से आप 8 घटाएंगे तो आपका 9x जो है वो बचेगा, और यहाँ पर आप माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 25 में 3 और जोड़ेंगे तो 26, 27, 28, यानी कि माइनस का 28 आएगा। x का मान निकालेंगे तो माइनस का 28/9 आएगा। इस प्रकार से इन टाइप के प्रश्नों को भी आप कर सकते हैं जहाँ पर x का मान आपसे जो है वो पूछा जाएगा। तो मैंने सभी टाइप के प्रश्न बता दिए। अब एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछता हूँ, अगला वाला जो आपका चैप्टर है वो है रेखीय समीकरण। उसमें इस पर बेस्ड हम और प्रश्न देखेंगे, क्योंकि रेखीय समीकरण मैंने बताया था एक घात आपका जो या सरल समीकरण होता है उसी के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें और भी आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए वो सभी को हम उस चैप्टर में अगले वाले जो है वो कवर करेंगे। प्रश्न आपके लिए जो है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिसका आपको आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए ताकि अधिक से अधिक आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको भी समझ में आए कि क्या सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ रही हैं। और इससे पहले के सभी वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं, जैसे कि फास्ट रिवीजन हो गया या वन लाइनर हो गया, MCQ हो गया, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं, सभी फास्ट रिवीजन वाले वीडियो भी करा रखे हैं, तो आप कम समय में अच्छी तैयारी जो है वो उससे कर सकते हैं। ये सभी जो वीडियो मैं फिर से करा रहा हूँ ये आपके एक रिवीजन के तौर पर जो है मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ। तो प्रश्न मैं आपका यहाँ पर लिख रहा हूँ, तब तक आपने वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो अवश्य कर दीजिएगा, और उसके साथ साथ चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब भी अवश्य करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार जितने भी वीडियो आएँ सभी जो है आपको मिलते रहें। और जिनको नहीं पता है टेलीग्राम चैनल, तो वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर इससे पहले के सभी मैंने जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक है एक साथ भेज दी थी, तो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या टेलीग्राम पर डायरेक्ट भी आप बालाजी स्टडी अड्डा जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर प्रश्न जो है वो लिख दिया है, गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। प्रश्न आपका क्या है कि एक गांव में प्रत्येक संयुक्त जो परिवार है उसमें 2x वृक्ष जो है वो लगाता है। एक संयुक्त परिवार की बात की गई कि प्रत्येक संयुक्त परिवार, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया, प्रत्येक संयुक्त परिवार जो है वो 2x वृक्ष जो है वो लगाता है। यदि गांव में कुल संयुक्त जो परिवार हैं उनकी संख्या 30x दे रखी है, तो उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए। इसी को x ना मानकर अपने मन से प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे सोच के देखिएगा कि एक गांव है जिसमें प्रत्येक परिवार जो है आपका 20 पेड़ लगाता है, और टोटल जो आपके उस गांव में परिवारों की संख्या दे रखी है वो आपको 40 दे रखी है। तो ये पूछा जाए कि उस गांव में कुल कितने वृक्ष लगाए गए, तो जैसे उस प्रकार का प्रश्न आप करेंगे सेम इसको भी आपको करना है। तो देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को समझ पाते हैं और कितने लोग इसको सही उत्तर जो है वो देते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये आज का पार्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।